बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ एक दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उन डेफिनेशन से रिलेटेड। आज की बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं, जिसका आपको आगे जितना भी आप अलजबरा करोगे उसमें आपको इसका वास्ता पड़ेगा। पोलिनोमियल, बार बार लफ्ज़ आएगा पोलिनोमियल, 9th का मैथ, 10th का मैथ, फर्स्ट ईयर सेकेंड में। पोलिनोमियल ये क्या होती है, इसका आपने पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपने पहले तो लेना है कि पोलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि 3x + 4y + z लेट कि जिसमें आपने कहा था कि सम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू सम अलजेब्राइक ऑपरेटर्स। ये हमने डेफिनेशंस आपको शायद याद हो कि ये x, y, z हमारे पास वेरिएबल्स हैं, 3, 4 और 1 इसके कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं कि वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स या वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू सम अलजेब्राइक ऑपरेशन। ये ऑपरेशन प्लस है या यहाँ पे माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। वो कहता है कि पोलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, कि उसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म भी हो सकते हैं। मतलब देखें, मैं ये लिख रहा हूँ 5x, ये मैंने एक लिखा है मैंने, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी कह लें, या ऐसे पोलिनोमियल आप कह सकते हैं कि कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म। लेट के मैं इसमें x की पावर 2 लिख देता हूँ तो फिर भी एक टर्म है, x की पावर मैं इसमें बढ़ा दूँ फिर भी ये एक टर्म है। कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म। लेकिन देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4x² 3x + 5, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म भी आ सकती हैं। अब मैंने पहले सिर्फ 5x³ लिखा तो मैंने आपसे ये कहा कि ये एक पोलिनोमियल है कि कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म्स। डेफिनेशन पे आ जाए कि कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, या इसमें ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। इन ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 0। स्टूडेंट, ये चीज़ आपने पढ़नी है और समझनी है, या पॉजिटिव इंटीजर। वो कहता है कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट हम लफ्ज़ पढ़ते हैं पावर के लिए। मसलन जब आप इस टर्म को पढ़ते हैं 5x³ तो आप यहाँ पढ़ते हैं कि 5 इसमें इसका कोफिशिएंट है, x की पावर 3 है, तो पावर को जहाँ पे लफ्ज़ कहा जाता है एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है। तो वो कहता है कि इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, के उस पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल आ रहा होगा उसकी पावर 0 भी हो सकती है, और अगर कोई पावर होगी तो वो कौन सी पावर होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगा। मसलन यहाँ पे देखें 3 इज पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे आप देखें 2 इज पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे x की पावर देखें तो ये 1 है, पॉजिटिव इंटीजर। मैं यहाँ पे क्या 5 के साथ x की पावर 0 लगा सकता हूँ? तो बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 0 आपने कहीं पढ़ा हुआ है कि किसी की भी पावर 0 तो वो 1 होती है। तो आप ये देखें कि ये पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें पावर 0 भी हो सकती है और उसने कहा कि पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में अब आपको पोलिनोमियल क्लियर होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पे ये ऐसे आ जाए 5x की पावर 3, 4x की पावर -2, 3x + 5x की पावर 0, यहाँ पे सिर्फ एक एक्सपोनेंट, ये जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव आ गया, तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होने के लिए कि आपके पास जो वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इसको मैं ऐसे भी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, 5x³ + 4/x x² + 3x + 5x0। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या ये पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों पोलिनोमियल नहीं है? क्योंकि जब मैं x का यहाँ पे एक्सपोनेंट को ऊपर लेके जाता हूँ तो आपको पता है जब ये एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो यहाँ आके फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की कोई पावर आ रही हो तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो हम उसे कह सकेंगे, लेकिन पोलिनोमियल उसे हम नहीं कह सकेंगे। तो पोलिनोमियल के लिए आपने देखा है कि एक या एक से ज़्यादा टर्म हो, और प्लस ये कि उसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है, वेरिएबल की जो पावर होती है
या एक्सपोनेंट जो होता है वो 0 भी हो सकता है और 0 से पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकती है। लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स या -2 जैसे यहाँ पे है या -3 यहाँ पे है, तो नेगेटिव इंटीजर्स में अगर पावर आ जाएगी तो वो जो है वो पोलिनोमियल नहीं होगी। ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन है। तो इसे आप अपने अल्फाज में भी बना सकते हैं। पोलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन consisting of one or more terms in which exponent of the variable is 0 or positive integer। तो ये डेफिनेशंस पोलिनोमियल की है। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन यहाँ पे आती है, तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अभी आपने जो ये पोलिनोमियल को पढ़ा है, आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। अभी आपको यहाँ से डेफिनेशन भी अभी याद है, प्लस इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप स्टेटमेंट पढ़ें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमारा रहता है। चलें क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ लेते हैं कि राइट द लिटरल यूज्ड इन इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम, ये लिटरल्स हमारा टॉपिक लास्ट टाइम था, तो लास्ट टाइम चूंकि टाइम पूरा हो गया था तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल में रह गया था, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। bx प्लस c माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपने लिटरल्स जो यूज़ हुए हैं वो आपने बताना है। स्टूडेंट लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मसलन देखें अगर आपके पास 5x² प्लस 3y प्लस 4 है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखें एक न्यूमेरिक वैल्यू में है 5, यहाँ पे y का कोफिशिएंट एक न्यूमेरिक वैल्यू में है 3, यहाँ पे 4 है, ये भी कांस्टेंट है। यानी न्यूमेरिक वैल्यू हो या कांस्टेंट नंबर हो, तो ये तो इनके कोफिशिएंट है। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है वो कोफिशिएंट हमारे पास अल्फ़ाबेट में दे देता है। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अल्फ़ाबेट में अगर कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, मसलन x² का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और ये कांस्टेंट है, तो ये अल्फ़ाबेट में है, न्यूमेरिक्स में नहीं है। अगर न्यूमेरिक्स में नहीं है तो दीज आर कॉल्ड लिटरल्स। तो यहाँ पे आपने लिटरल्स बताने हैं, कौन कौन से हैं। तो आप ये लिटरल्स देखें, x² का कोफिशिएंट a है, कांस्टेंट नंबर नहीं है, x का कोफिशिएंट b है, तो ये भी लिटरल्स में है, ये भी c है। तो ये सारे लिटरल्स हैं क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर नहीं है हमारे पास। तो इसी तरह आप, ये पार्ट 1 था। अब आप इसका इसी तरह पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में देखें cx² प्लस dx, cx² प्लस dx, ये इक्वेशन आपको दे रहा है इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखें, अब आपने लिटरल्स लेने हैं। यहाँ पे x यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे आ रहा है आपके पास, x का जो कोफिशिएंट है वो c है, सॉरी x² का जो कोफिशिएंट है वो c है, x का जो कोफिशिएंट है वो d है। अगर आप c और d को देखें, कोफिशिएंट्स कांस्टेंट नंबर में, जैसे यहाँ पे था, कांस्टेंट नंबर में नहीं है, अल्फ़ाबेट में अगर है तो वो लिटरल है। तो आप यहाँ पे लिखें लिटरल, आपके पास आ जाएगा c व d। तो इसी तरह आप यहाँ पे bx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिटरल आपके पास क्या बनेगा, लिटरल आपके पास बनेगा b और d। लिटरल्स लिखें यहाँ पे क्योंकि एक से ज़्यादा आ रहे हैं, तो लिटरल्स। तो यहाँ x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट नंबर यहाँ पे d आ रहा है, वो भी देखें न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं है, अल्फ़ाबेट में है, तो ये आपके पास लिटरल्स बन जाएंगे। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखें आप। फोर्थ पार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो ay² प्लस d इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे लिखें लिटरल्स। अब आपको मेरे ख्याल में अच्छी तरह आइडिया हो गया होगा, y² का कोफिशिएंट a है और कांस्टेंट d है। लेट के अगर यहाँ पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, ये इक्वेशन ऐसे होती, तो यहाँ पे सिर्फ लिटरल क्या था, a था, क्योंकि अब जो कांस्टेंट नंबर है ये न्यूमेरिक वैल्यू में है, तो ये लिटरल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, वैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा है, तो y² का जो कोफिशिएंट है वो लिटरल में आ रहा है, जबकि कांस्टेंट टर्म न्यूमेरिक वैल्यू में आ रही है, तो लिटरल यहाँ पे सिर्फ a होगा। यानी इससे आपने क्वेश्चन से क्या सीखा कि अगर आपके पास वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो न्यूमेरिक्स वैल्यू में ना हो,
अल्फ़ाबेट में हो, ये वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं अगर अल्फ़ाबेट में हो तो दीज आर कॉल्ड लिटरल्स। तो आपने बस ये लिटरल्स इस तरह जो है ना वो लिख देना। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जो हमने आज का टॉपिक शुरू किया था पोलिनोमियल से, पोलिनोमियल को आपने पढ़ा है कि जिसमें एक टर्म या एक से ज़्यादा टर्म भी हो सकती है, प्लस उनमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो 0 या पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। तो आप यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्टेटमेंट आप पढ़ें, वो कहता है कि सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पोलिनोमियल्स। ये बताएं कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल नहीं है। मसलन अब आप क्वेश्चन तो इसमें समझ गए होंगे, कहता है कि दोबारा पढ़ लें, सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पोलिनोमियल्स, कि वो एक्सप्रेशंस इसमें से लैदा करें जो कि पोलिनोमियल नहीं है। तो आप हर एक को लिखें। मसलन देखें यहाँ पे मैं अब पहला पार्ट लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा है। अब आप इसमें पहचान करें, -1 है सॉरी यहाँ पे। अब आप इसमें ये पहचान करें कि क्या ये पोलिनोमियल है। मसलन देखें आप वेरिएबल की एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, x की पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर हम 1 को देखें और 1 के साथ में x मिला लूँ तो इसकी पावर 1 0 है। तो आप ये देखें कि वेरिएबल की जो पावर है या वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है 0 है और सम पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास एक पोलिनोमियल बन गई है। तो दिस इज अ पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आप लिख दें पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल है। पार्ट 2 पे आए तो आप यहां पे देखें पार्ट 2 में x² y प्लस XY² प्लस 7। तो आप यहां पे देखें, यहां पे एक्सपोनेंट x के पावर 2 है और यहां पे एक्सपोनेंट y के पावर, ये टू वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो x की पावर 2 और y की पॉजिटिव 1, यहाँ पे x की पावर 1 और y की पावर पॉजिटिव 2, यहाँ पे 7 की जो है इसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 ही होगी, अगर चाहे x हो चाहे y हो 0 होगी। आप यहाँ पे चेक करें तमाम जो एक्सपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स में है या 0 उसकी पावर है। तो इसका मतलब है दिस इज अ पोलिनोमियल। ये भी पोलिनोमियल हुआ, लेकिन हमने क्वेश्चन जो था उसने कहा था कि वो सेपरेट करें, दैट आर नॉट पोलिनोमियल्स। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट को अगर आप देखें x की पावर -2 प्लस y प्लस 7। तो अब यहां से आप देख रहे हैं कि ये वेरिएबल है x, वेरिएबल की पावर देखें -2 आ गई है। तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो आप यहां पे लिख दें नॉट पोलिनोमियल। जब एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव में आ जाएगी तो वो पोलिनोमियल नहीं रहेगी। अगर आप इसको देखें फोर्थ पार्ट को, तो x ओवर y² प्लस 1 माइनस y² ओवर x। तो स्टूडेंट इसको अब आप खुद पहचान करें। अभी मैंने आपको जब पोलिनोमियल की डेफिनेशंस पढ़ाई थी तो वहाँ पे पढ़ाया था आपको कि अगर आप देखें ये y वेरिएबल है, x भी यहाँ वेरिएबल है। मैं अगर y को ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ डिनोमिनेटर में है, लेट के अगले स्टेप में मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर जाके y की पावर यहाँ पे पॉजिटिव 2 थी तो ऊपर जाके -2 होगी, और यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव 1 थी, ऊपर जाके -1। तो दोनों वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में आ रही है। तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। बस आपने यही ऊपर ही लिख देना नॉट अ पोलिनोमियल। ये करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको समझाया नॉट अ पोलिनोमियल। इसी तरह स्टूडेंट आप देखें फिफ्थ पार्ट को, तो आप ये देखें x³ -x² प्लस y -1, इसमें तमाम एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में है। तो दिस इज अ पोलिनोमियल। और अगर आप सिक्स्थ पार्ट को देखें, इट इज आल्सो अ पोलिनोमियल, क्योंकि x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, 5x की पावर 1 है और 1/2 x की पावर यहाँ पे 0 है।
तो ये तमाम एक्सपोनेंट ज़ीरो या पॉजिटिव इंटीजर्स में है 6 पार्ट में, तो 6 पार्ट भी पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट इस तरह आप जो है ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट और लिटरल का कॉन्सेप्ट आज हमने देखा है। आपके लिए आज का जो लेक्चर है बस इतना ही। आप इसमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस को करें, इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह देखें, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स मैंने करवाए हैं आपको, ये आप अपनी नीट कॉपी में करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज हम जो है वो ख़त्म करेंगे, तो आप इसकी बहरहाल प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है।